दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक खबर आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और वहां पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अभी बैठक हो रही थी जिसमें राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और भी कई लोग मौजूद थे। राहुल गांधी को कल तक ये तय करना था कि वो रायबरेली और अमेठी में से कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और कौन सी छोड़ेंगे। लोकसभा 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों पर बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी का मार्जिन नरेंद्र मोदी की बनारस सीट से लगभग 2 गुने से ज्यादा था। वायनाड में तो और भी ज्यादा था। राहुल गांधी जिस तरह से पिछले 2-3 सालों के भीतर एक जननायक के रूप में उभर करके सामने आए हैं, जाहिर तौर पर रायबरेली और वायनाड दोनों ही संसदीय क्षेत्रों के लोग ये चाहते थे कि राहुल गांधी उनका प्रतिनिधित्व करें। लेकिन राहुल गांधी ने आज फैसला किया कि वो रायबरेली से सांसद रहेंगे, जहां से श्रीमती सोनिया गांधी सांसद रहा करती थीं। पिछले चुनाव में आपने याद किया होगा कि सोनिया गांधी जब अपना एक चिट्ठी लेकर के गई थी और उन्होंने लोगों से जो अपील की थी, बहुत भावुक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे आपने मुझे प्रेम और स्नेह दिया है, अब मैं आपको अपना बेटा सौंपती हूं। और रायबरेली की जनता ने जिस तरह से राहुल गांधी को चुनाव जिताया है, वो दिखाता है कि राहुल गांधी को यहां से बड़ा प्रेम मिला है और वायनाड के लोग भी राहुल गांधी को उतना ही प्यार करते हैं। राहुल गांधी ने आज इस बात को रेखांकित किया कि एक बुरे वक्त में वायनाड के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, इसलिए उनके लिए दोनों ही क्षेत्र बहुत भावुकता से जुड़े हुए हैं। वो छोड़ना तो किसी को नहीं चाहते हैं और उन्होंने ये भी वादा किया कि वो वायनाड समय समय पर जाते रहेंगे। वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और प्रियंका गांधी के लड़ने का मतलब है कि राहुल गांधी का अक्स वहां पे होगा, राहुल गांधी का परिवार वहां पर होगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि रायबरेली में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सेवा की है लंबे समय से, पिछले करीब 10 साल से प्रियंका गांधी लगातार अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़वाती रही हैं, तैयारी करवाती रही हैं। वो प्रियंका गांधी भले ही वायनाड जा रही हों, लेकिन वो रायबरेली की भी हैं, अमेठी की भी हैं। तो इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि इन दोनों ही क्षेत्रों को 2-2 सांसद मिल रहे हैं। टेक्निकल रूप से भले ही वहां राहुल गांधी रायबरेली में हों और प्रियंका गांधी वायनाड से हों, लेकिन भावनात्मक रूप से 2-2 सांसद इन क्षेत्रों के पास। अब ऐसे में ये विचार करना जरूरी है कि प्रियंका गांधी की जो डेब्यू हो रही है वो इतने लंबे समय के बाद क्यों, नंबर 1। नंबर 2, प्रियंका गांधी को वायनाड क्यों भेजा जा रहा है? रायबरेली से भी तो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता था। तो पहली बात पर मैं आता हूं कि जो प्रियंका गांधी को करीब 10 साल से ज्यादा समय हो गया कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते करते, भले ही वो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन लंबे समय के बाद उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि ये परिवारवादी पार्टी है और एक ही परिवार का इस पर कब्जा है, प्रियंका गांधी का इतने लंबे समय के बाद चुनाव लड़ना ये दिखाता है कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो कितना छद्म है, कितना बड़ा झूठ है। रही बात कि परिवार के लोग शामिल हैं, तो वो हर पार्टी में आपको मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरजेडी हो। इन तमाम राजनीतिक दलों, यहां तक कि आप चले जाएंगे साउथ में तो वहां पर भी डीएमके है और दूसरी पार्टियां हैं। ये परिवार का जो कल्चर है वो शामिल है उसमें। दरअसल हमारा जो समाज है वो अभी भी थोड़ा सामंती स्वभाव का है और परिवारवादी ही एक तरह से हमारा समाज है। परिवार को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इसलिए भी हमारे राजनीति का स्वभाव भी उस तरह का हो गया है। बीजेपी में आप जाएंगे तो बीजेपी में राजनाथ सिंह का बेटा और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अपने बेटे बहू
वसुंधरा राजे सिंधिया का परिवार देख लीजिए आप, या अभी बांसुरी स्वराज आ गई हैं। मतलब ऐसे कई नाम हैं हिमाचल प्रदेश से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक। तो एक तो ये जो छद्म था, उस छद्म को कांग्रेस पार्टी ब्रेक कर रही है कि थाली में परोस करके प्रियंका गांधी को नहीं मिला। भले ही वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुई हों, उस परिवार में पैदा हुई हों, उनका लुक इंदिरा गांधी से मिलता जुलता हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें थाली में सजा करके कुछ नहीं दे रही है। वायनाड सीट आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा आसान है उनके लिए, लेकिन बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है कि घेरती है, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्मृति ईरानी जाएंगी वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। इस चैलेंज को वो स्वीकार करें जो वो छाती पीट पीट करके कहती थी कि राहुल गांधी अमेठी नहीं आएंगे, डर गए हैं। और बेस चुनाव तो केएल शर्मा ने हरा दिया उनको। अगर मैं थोड़ी शतरंज की भाषा में कहूं तो महज एक प्यादे से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई और गांधी परिवार के एक कार्यकर्ता के जरिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से वो चुनाव हार गई। राहुल गांधी का क्या मुकाबला करती, तो वो क्या चुनाव लड़ने जाएंगी वायनाड, ये लेकिन फिजूल है। कम से कम डेमोक्रेसी में इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के कल्चर में ये सब शामिल है। तो वायनाड सीट प्रियंका के लिए आसान होगी और प्रियंका की आवाज पार्लियामेंट में भी गूंजेगी। दूसरा जो मुद्दा है उस पर आते हैं कि प्रियंका गांधी को साउथ क्यों भेजा गया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी दक्षिण भारत में बेहद लोकप्रिय हुए और जिस तरह के वो सवाल उठाते रहे हैं संसद से लेकर के और सड़क तक, सड़क पर भारत जोड़ो यात्रा उनकी हुई, जिस तरह का साइकोलॉजी पैदा की गई थी, एंटी मुस्लिम एंटी दलित जो पूरा माहौल तैयार किया गया था, उसे ब्रेक करने में राहुल गांधी ने एक बड़ी भूमिका अदा की। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जैसी शायराना बात को उन्होंने एक राजनीतिक नारे में तब्दील किया। लोगों से मिले, खिलाड़ियों से लेकर के किसानों तक, महिलाओं से लेकर के और नौजवानों तक, मुसलमानों से लेकर के दलितों तक, वो सबसे मिलते रहे। उनके चिंताओं को उन्होंने सुना, समझा, समस्याओं को समझा और फिर वो आपको पूरी न्याय यात्रा में दिखा कि जहां वो 6000 किलोमीटर, भले ही वो पैदल नहीं चल रहे थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की, माने प्रतिनिधित्व की बात की, जो संसाधन है उनके बंटवारे की बात की, जाति जनगणना की बात की। वो आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी दिखाई पड़ा। वो पूरी छाप राहुल गांधी की है। और सरकारी नौकरियां हों, चाहे रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाने का मामला हो, बैकलॉग भर्तियों का मामला हो, ये तमाम इश्यूज जो राहुल गांधी ने उठाए थे, महिलाओं के आर्थिक सहयोग का मसला, या जो नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है उसके लिए जो पैसा है, ये जो तमाम चीजें और तमाम मुद्दे, तमाम वायदे उन्होंने रखे थे, उससे लोगों के भीतर एक उम्मीद पैदा हुई, एक आशा पैदा हुई कि अभी भी वो नाउम्मीद नहीं है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस तरह से अटैक हुआ आम आदमी के ऊपर, महज उन्हें एक जो आदेशात्मक समाज होता है वो बना करके रख दिया गया है। लोगों को कहा गया कि 5 किलो राशन की लाइन में लग जाइए, या नोटबंदी की लाइन में लग जाइए, या कोरोना काल में बसें बंद कर दी गई, ट्रेनें बंद कर दी गई, आप पैदल जाइए। ये जो किया गया था कि लोगों को जानवर की तरह हाँक दिया जा रहा था, लोगों को नागरिक नहीं बल्कि एक प्रजा में तब्दील किया जा रहा था, इससे छुटकारा दिलाया राहुल गांधी ने। और ये याद दिलाया कि ये देश लोकतंत्र है, 90 साल की आज़ादी के बाद हमने उसको हासिल किया है, संविधान के जरिए ये देश चलेगा और ये देश असल में नागरिकों के जरिए चलेगा, लोगों के जरिए चलेगा। जो सत्ता है वो लोगों के हाथ में है, जो नेता है वो लोगों पर हावी नहीं होंगे बल्कि लोग उनके मालिक होंगे। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये देश के पहले मालिक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, और दलितों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा का वादा किया। प्रियंका गांधी कंधे से कंधा मिलाकर के राहुल गांधी के साथ रही, चाहे हाथरस में उस दलित बेटी के साथ होने वाले अत्याचार के सामने न्याय मांगने की बात हो,
या फिर लगातार भारत जोड़ो यात्रा में भी, न्याय यात्रा में भी और चुनाव प्रचार के समय प्रियंका गांधी लगातार उनके साथ रहीं और ये साथ अब पार्लियामेंट में भी मिलने जा रहा है। प्रियंका गांधी की जिस तरह से ब्रांडिंग हुई थी और खास करके लोगों ने जो कहा था कि प्रियंका गांधी तो इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, अब वो आवाज भी जो अभी केवल चुनाव प्रचार में सुनाई देती थी वो पार्लियामेंट में भी सुनाई देगी। तो ये जो विपक्ष है वो जिस तरह से घेरने की कोशिश करेगा, नरेंद्र मोदी के लिए इस बार आसान नहीं होने जा रहा है। इस बार बहुत मुश्किलें होंगी क्योंकि एक तो एक अकेला सब पर भारी वाली स्थिति है नहीं, आप एनडीए की सरकार चला रहे हैं, तो उसमें ये जो आवाजें होंगी वो और ज्यादा नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डालेंगी। आने वाले वक्त में ये सारी चीजें हमें होते हुए दिखाई देंगी। प्रियंका लड़ेंगी वायनाड से। शुक्रिया।